फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी किसी से कोई बहस हुई है रिसेंटली, कोई टसल हुआ है आप दोनों में, कोई मनमुटाव हुआ होगा और इस पर्सन ने क्या करना शुरू कर दिया है कि जब ये कोई इंसान तो ना आपसे जीत नहीं सकते बहस में या लड़ाई में या आर्ग्यूमेंट्स में, शब्दों से नहीं जीत सकते। ये और तरीके अपनाते हैं आपको परेशान करने के लिए। कैसे कि आपके जो राज जो आपने कभी अच्छे वक्त में इनको बताए होते ना, ये जाके दूसरों से शेयर करते हैं, और डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली, ताकि कुछ भी बात आपको क्लियरली ये ना पता चले कि इन्होंने ये बताया है। लेकिन लोग भी बहुत चालाक होते हैं जिनके साथ ये शेयर करते हैं बातें, उनको भी समझ आता है बहुत कुछ कि ये ऐसा कर रहे हैं तो इस इंसान की नेचर कैसी होगी, कोई भी समझ जाता है। कोई भोले बच्चे तो नहीं होते लोग कि उनको ना समझ आए। तो ये पर्सन ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये कार्ड याद रखती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये इंसान है ना, जब आपसे नहीं भिड़ सकते, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ पर्सनली आपको इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन इनको लगता है कि जैसा इनको आपको ये जलाना चाहते वैसा नहीं कर सके। तो ये क्या करते हैं, ये कोई फैमिली मेम्बर ही हैं, बहुत क्लोज। हो सकता है ये आपकी चार दीवारी में ही रहते हो, ये हो सकता है घर में ना रहते हो लेकिन आपकी फैमिली के बहुत क्लोज हो, कोई अच्छे पड़ोसी भी हो सकते हैं। कई बार उनका भी बोलते ना, सबसे पहला रिश्तेदार तो पड़ोसी होता है, ये भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है तो ये आपको समझना ही कौन हो सकते हैं, लेकिन बहुत क्लोज है, मतलब आपके घर में बेधड़क आना जाना, इस तरह के पर्सन है। तो कुछ लोग फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो रिश्तों को संभालते हैं, घर की बातों को इधर उधर नहीं करते। ऐसे होते हैं कि बस बदले की, कुछ लोग ये बदले की भावना जगी ही नहीं इधर, तो उधर सारा भेद खोल देते हैं दूसरों के सामने। वो भी इसलिए कि उनको सिंपैथी मिले, लोग उनको भाव दे थोड़ा, और इसलिए कि उनको एक्सेप्टेंस मिले, या जेलसी को अपनी शांत करने के लिए, जो आपसे बहस में जीत कर ना जीतने की वजह से उनको हो जाती है। तो ये किसी भी लेवल पर जाते हैं, मान हानि करते हैं, और हिचकिचाते भी नहीं कि ये करने से उनका अपना जो एक उनकी जो लोगों के बीच में साख है जो भी होगी उस पर क्या असर होगा, ये उस वक्त नहीं सोचते हैं। इनका माइंड देखो कितना भ्रमित है कि वो क्लियरली सोच ही नहीं सकते, और जाके कितना कनिंग फेस है इस पर्सन का, ये सब कुछ बक बक कर देते हैं। हाँ, थोड़ा घुमा फिरा के करते हैं ताकि कोई डायरेक्ट एलिगेशन उन पर ना आए, लेकिन जिनके साथ ही करते हैं वो तो समझदार लोग होते हैं ना, उनको तो समझ आती है क्या करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हाल फिलहाल आपसे किसी बात पर इनकी ज़बरदस्त बहस हुई है और आपने इनके इरादों पर ना ठंडा पानी डाल दिया। तो इन्होंने तिल मिलाकर क्या किया कि आपके कुछ राज, या मैं बोलूँगी कुछ आपके भेद, कुछ आपकी बहुत ही पर्सनल बातें किसी ना किसी के साथ इन्होंने शेयर की है, कि अच्छे रिश्ते के दौरान जो आपने बताई हो वो शेयर करके इन्होंने कुछ बातें टच कर दी है सामने किसी पर्सन को। हो सकता है ये पर्सन इनको और आपको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, आप दोनों के बहुत करीब है ये पर्सन जिसके साथ इन्होंने आपकी वीकनेसेस शेयर की है। तो ये करके तो ये बैठे हैं बड़े आराम से। इन्होंने गाइडेंस लेने के बहाने से किसी से आपकी कुछ पर्सनल बातें शेयर की, सोशल मीडिया पर ये इनडायरेक्ट अटैक आप पर करते हैं, आपने नोट किया होगा। ऐसे पोस्ट डालते हैं कि जिससे आपका आइसोलेशन हो, बिल्कुल आप अकेले पड़ जाए, लोगों को समझ तो आ जाए कि ये आपको कह रहे हैं, मतलब जो आप दोनों को जानते हैं उनको समझ आ जाए कि ये आपको ही ये सब कह रहे हैं। इस तरह के आजकल ये पोस्ट भी डालते हैं, आपने भी नोट किया होगा। तो गॉसिप और मिस इन्फॉर्मेशन तो फैलती ही है ऐसी हरकतों से, लोगों में थोड़ी बहुत बातें शुरू हो जाती, लोग बातें करने लग जाते हैं। लेकिन ये इतने बेवकूफ़ है कि इन्होंने ये सब सोचा, मतलब ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा। लोगों में ये बातें हो रही हैं कि इसका, अगर ये अपनी फैमिली के भेद लोगों के सामने बोलता फिरता है या बोलती फिरती है, तो ये हमारी बातों को यहाँ वहाँ नहीं करे, क्या गारंटी है इस बात की। लोगों में ये बात का एक टेंशन क्रिएट होने लगा है।
तो जो लोग अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, इसको आउटसाइडर की तरह रख दिया है, इस पर्सन को अपने ग्रुप से लोग धीरे धीरे निकाल रहे हैं, अपनी महफिल से, अपने गेट टुगेदर से। जब कोई इंपॉर्टेंट बात करते हैं उसको ये लोग इस पर्सन को घर का भेदी लंका ढाए ऐसा टैग लग चुका है और इसको अलग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यही नहीं ट्रस्ट रहा कि जो अपने घर के लोगों के लिए खाली थोड़ी सी लड़ाई होने के बाद ये इतना सब कर सकता है या कर सकती है, तो हमको ये क्या छोड़ेंगे। तो इनकी रेपुटेशन एक दोगले इंसान की, जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है, ऐसी बातें फैल रही हैं इनके बारे में। इनके सामने लोग सोच समझ कर बात करते हैं ताकि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनको मिल ना जाए। ये खुद को दूसरों की बोलते हैं ना कि लोग ये सोचते हैं कि ये अपने फैमिली की अगर मानहानि करते तो हमारी मानहानि करने में इसको कितनी देर लगेगी। इतना लोगों ने इसको अकेला छोड़ दिया, जैसा ये चाहते थे ना आप अकेले हो जाएं। देखो लोग आपकी बात सुनते हैं इनके मुंह से तो लोग 2 पल में तो भूल जाते हैं, क्योंकि आपसे तो रिलेशन अच्छे हैं उनके, लेकिन इनकी जो एक इमेज है ना वो बहुत ही खराब होती जा रही है लोगों के बीच में। खुद को भी इनको एहसास हो रहा है कि जो लोग कल तक इनको वेलकम करते थे अब इनसे नज़रें चुराने लगे हैं, अब ये कभी कहीं के नहीं रहे हैं। और क्योंकि इनका नाम घर घर का भेदी लंका ढाए पड़ चुका है सब लोगों में, लोग थक चुके हैं इनकी हरकतों से। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपके साथ ही ऐसा किया, ये पहले भी बहुत लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं कि जब उनसे जीत नहीं पाते कोई लड़ाई या कोई बहस या कोई सेंसिबल आर्ग्यूमेंट, तो उनको नाम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब सब इनकी कमज़ोरियाँ या राज ढूंढ रहे हैं। चलो आप तो इनको शायद आपके तो ध्यान में भी नहीं आया होगा कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो हाथ धो के, आप तो क्या फैमिली फीलिंग्स के चलते चलो बहस हो गई आप भूल गए ये ऐसा करेगा या करेगी, आपने सपने में भी ये शायद नहीं सोचा होगा। हो सकता है अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा हो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं ना वो इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, इनका कोई राज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको मजा चखा सके अगर इन्होंने इनके बारे में ऐसी बात कोई की तो। आप पर तो ज़्यादा आंच नहीं आए क्योंकि लोग इनकी बातों को 2 पल में तो भूल गए, लेकिन खुद के लिए लोग अब बहुत अलर्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ये पर्सन ने अपने रास्ते हर जगह से बंद कर लिए है, खुद को इन्होंने अकेला कर लिया है। लोगों से गाइडेंस लेने के बहाने आपके राज शेयर की कि भाई मेरी यही पर्सन की ना यही प्रॉब्लम है, इसका यही प्रॉब्लम हुआ है, मुझे ज़रा गाइड कर दो। तो गाइडेंस लेने के चक्कर में इन्होंने आपके राज खोले। तो अब लोग पोस्टपोनमेंट, इनको कुछ बताते ही नहीं, ये कुछ पूछते हैं ना, हाँ बाद में बताएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे करते लोगों ने इनको धीरे धीरे अपने से दूर करना शुरू कर दिया है। तो आप तो हील हो ही जाएंगे, ये जो कुछ हुआ है अगर आपने अब आपको पता चला या पहले से पता था तो आपको तो हील हो ही जाना है। लेकिन ये इंसान सबके लिए एक आउटसाइडर बन चुके हैं, कोई इनको अब एंटरटेन नहीं करता है, किसी के नज़र में इनकी कोई कीमत या वैल्यू नहीं रही है। इसलिए बोलते हैं कि जो इंसान घर की बातें इधर उधर करता है ना और अपनी फैमिली को, चलो आपको अपनी फैमिली से चाहे जितना भी गुस्सा है वहाँ लड़ लें, बंद दीवारों में कुछ भी बोल लें एक दूसरे को, बाहर जाके ये ना करें कि आप अपनी फैमिली की बुराइयां कर रहे हैं, उनके कोई राज को बता रहे हैं, राजों को फाश कर रहे हैं। इससे इंसान की खुद की वैल्यू ख़त्म हो जाती है लोगों की नज़रों में, जो आज ये पर्सन भुगत रहे हैं, जो आपके खास फैमिली मेम्बर हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे आपके लिए ये एफर्मेशन याद आता है सिंपल सा, आई एम प्रोटेक्टेड, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ये चाहे जो भी कर ले मुझ पर कोई आँच नहीं आएगी, ये आपको ट्रस्ट पूरा है इसमें आपका मानहानि आपकी नहीं हुई है। थोड़ी देर लोग याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है आज की रीडिंग से रिलेटेड। मेरे कई व्यूअर्स को तो ऑलरेडी पता ही होगा कि इनके साथ ये सब हो रहा है, कईयों को शायद आज रीडिंग देख के पता चला होगा, कोई बात नहीं, जो भी है अच्छे के लिए हुआ है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, आपके साथ न्याय होगा ही। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, आप जो हैं जितने अच्छे हैं वो लोगों को पता चलने दें, ये टाइम बहुत ज़रूरी है। अभी अगर आपका किसी और से, इस पर्सन को तो जाने दें, ये तो साइड ट्रैक हो गए हैं, लेकिन किसी और से भी मनमुटाव है तो बना कर रखिए, अभी ज़्यादा किसी से बिगाड़िए मत। नो योर वर्थ, अपनी वैल्यू को जाने, आपकी वैल्यू को इतनी सस्ती नहीं कि किसी के कहने से बिगड़ जाएगी। बी हम्बल, अच्छे रहिए, आप अच्छे ही हैं, और हम्बल हो जाइए और सॉफ्ट पड़ जाए। इससे लोगों की नज़र में, जब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई किसी के लिए बोलता है ना ये पर्सन ऐसा है, तो लोग ऑब्जर्व करने लगते हैं कि किसी ने मुझे कहा है ये पर्सन ऐसा है,
तो जब आप उसके अगेंस्ट जाते हो, कोई बोले ये इंसान झूठ बोलता है या ये इंसान अपने उसूलों का पक्का नहीं है, और तब आप अपने उसूलों पर चलकर दिखाएं, हमेशा सच ही बोले, तो जो गलत फीडबैक उसको मिला होता है ना, वो बदल जाता है उसका नज़रिया। तो हम्बल रहें। लोगों ने आपके बारे में, इस पर्सन ने बातें फैलाई कि आप बहुत गुरूर है, आप में बहुत घमंड है, तो आप जब हम्बल रहेंगे तो लोगों का नज़रिया भी आपके लिए बदल जाएगा। लाइटन अप, हल्के हो जाए, टेंशन ना ले, सब ठीक हो जाएगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गो वाइल्ड, कई बार लोग आपके बारे में बोलते हैं आप डरपोक हैं, इसने ऐसी बातें लोगों को बोली होंगी, ये बहुत डरते हैं, ये बहुत डरती है, तो जरा अपना ना वो खूंखार रूप भी लोगों को आप दिखाएं। अटेंड टू द डिटेल्स, बातों की जो डिटेल्स है ना उसकी गहराई तक जाएं। टेक टॉक लेस एंड फील मोर, बातें कम करें, महसूस ज़्यादा करें। अभी ऐसा वक्त है आपके बारे में अगर मिस इन्फॉर्मेशन या गॉसिप्स चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखिए। रिलीज योर ब्लॉक्स, जो चीज़ें आपको रोकती है ना इन चीज़ों को फेस करने से, उनको ब्लॉक्स को हटाएं और फेस करें, और क्लैरिटी दें। जो आपको मैटर करते हैं लोग, उनको क्लियर बताएं क्या है क्या नहीं। अट्यून टू द डिवाइन, डिवाइन से जुड़े रहें। फाइंड अ बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस रखें। ऐसे में क्या होता है, इंसान थोड़ा टेंशन में आ जाता है, घबरा जाता है, अरे लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। ये सब सोचने का वक्त नहीं है। आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें, अपना जो भी आपके खिलाफ जो बातें हो रही है उसके अगेंस्ट जाके प्रूव करें। और प्रूव ऐसे नहीं करना कि मैं लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आपको बिहेव ही ऐसा करना है कि लोग समझ जाएं आपके बारे में जो बात हुई थी वो गलत थी। रिलैक्स करें, कोई टेंशन की बात नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। स्पीक योर वर्ल्ड इन टू बींग, जो आपके दिल में है उसको साकार करें, उसको बोलें, मन में छुपा के ना रखें। गो फॉर इट, जो आपको चाहिए वो पाकर ही रहें। ये नहीं कि चाहिए लेकिन मैं इसके लिए जाऊंगा नहीं, जाऊंगी नहीं। असेस द सिचुएशन, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें जो आपके आसपास इस वक्त है, और उस हिसाब से स्टेप लें। गो डीपर, गहराई तक जाएं बात की, जो भी बात है। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, दूसरों के लिए बहुत कुछ करना, अपनी फैमिली के लिए ये करो वो करो, लेकिन खुद को इग्नोर करना ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। स्टेप इनटू योर पावर, अपना पावर लोगों को दिखाओ। इस इंसान ने आपकी ऐसी थोड़ी इमेज कहीं कहीं बना दी है कि आपके अंदर कोई बात नहीं, कोई पावर नहीं है, अपनी पावर को दिखाओ। क्लियर योर माइंड, अपने माइंड को क्लियर रखो। किसी की ऐसी गॉसिप से, मिस इन्फॉर्मेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं, इसको फाइट करने की ज़रूरत है। नो यू आर लव्ड, जाने कि बहुत लोग हैं जो इनकी बातों में नहीं आए, कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं आए हैं। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन ले, ऐसी कुछ चीज़ करें जो लोग इंस्पायर हों आपसे। थिंक इट थ्रू, ये बात को समझे कि अगर ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये अभी हो रहा है इस पर्सन की वजह से, तो इससे ठीक कैसे करना है, इस बात पर गौर करें। ऑनर योर फीलिंग्स, आपको जो फील हो रहा है वो सही है, उसको ऑनर करें, उसका भी सम्मान करें। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, कुछ किसी भी बात को लेके इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं कि मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं। लोगों को प्रूव करें कि आप कितने स्ट्रांग हैं। सी द बिगर पिक्चर, अगर अभी आपको लगता है कि पर्सन ने ऐसा किया और इसका थोड़ा असर हुआ है आपकी इमेज पर, कोई बात नहीं, लोग थोड़े पल में भूल जाएंगे, थोड़े दिन में, थोड़े महीनों में भूल जाएंगे, लेकिन इस इंसान की जो इमेज बनेगी ना, उसके बाद आप जिंदगी में देखेंगे इसका कोई नहीं रहेगा, ना कोई दोस्त ना कुछ। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, खुद पर गर्व करें, आप गर्व करने के लायक हैं। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ईश्वर से, डिवाइन स्पिरिट से, एंजल से, एंसेस्टर्स से थैंक यू बोलते रहें। डिटॉक्सिफाई, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने की कोशिश करें, ऐसे सिचुएशन में इंसान थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स है उसमें से बाहर निकले, काम उस पर काम करिए, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करें। दे आर सफरिंग कॉज दे स्प्रेड लाइज अबाउट यू, देखिए हुआ ना, उन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई और अब वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। डोंट रिमेन अवेक लेट एट नाइट, रातों को देर से मत जागें, जल्दी सो जाया करें, आपके डिवाइन ने आपको ये बोला है। दे आर कन्फ्रंटिंग यू फॉर वॉट यू हैवन डन, ये इंसान आपसे उस बातों के लिए लड़ रहा है जो आपने इनके साथ की ही नहीं, आपने इनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं, कुछ नहीं, पर ये आपसे लड़ रहे हैं, और क्योंकि कुछ समझ नहीं पा रहे तो आपकी बदनामी करने में लगे हैं। प्रोफेसर, मेडिकल फील्ड, ट्रैवलिंग, ये इंसान मेडिकल फील्ड या टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पर उनको विश्वास नहीं होता, पर किसी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के विश्वास को देखकर उनको विश्वास होता है। ऐसा कोई पर्सन है जो आप पे इतना डिपेंड करता है।
इस बुरे बंधन से आपको आज़ादी मिलेगी। कोई बुरा बंधन है आपके आसपास, उससे आपको बहुत जल्द आज़ादी मिलेगी। There is a big sign that all negativities are being removed from your life. ये पर्सन ने आपके साथ पंगा लेकर अच्छा ही किया, क्योंकि अब आपसे ये पर्सन को दूर होना ही पड़ेगा या आप इसे अपने से दूर कर ही देंगे। पहले शायद आप नहीं कर पा रहे थे, अब तो आपके पास एक रीज़न है। जो आपको डराना चाहते हैं आप उनको खुद से दूर रखें। कोई आपकी याद में बीमार हो चुके हैं, वो आपको इतना मिस करते हैं कि बीमार हो चुके हैं। कोई आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन उनका प्यार टूट रहा है। जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रहे थे, आज उनको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फेलियर से डरना मत, उसके बाद सक्सेस ही है। एबंडेंस, ब्लूम, डेवलपमेंट, ये स्विच वर्ड्स बार बार बोलिए। एबंडेंस, एबंडेंस, ब्लूम, डेवलपमेंट, बार बार ऐसे वर्ड्स बोलने से आपकी हिम्मत बढ़ती है और आपके आसपास पॉजिटिविटी आती है। दे बिहेव एज इफ दे डोंट केयर बट आर एक्चुअली स्टॉकिंग यू। कोई है आपके आसपास जो ऐसा शो कर रहे हैं कि आपकी परवाह नहीं करते, लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, हर जगह पर। शायद आपके घर के आसपास चक्कर काटते होंगे। यही पर्सन होंगे जिन्होंने आपका नाम खराब करने की कोशिश की। यू हैव जनरेटेड गुड कर्मास एंड बैड। आपके गुड कर्मास आपके बैड कर्मास से ज़्यादा हैं। बी केयरफुल, देर आर सम मैनिपुलेटिव पीपल अराउंड यू। 6-8 दिसंबर, TX32 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये बहुत ही मैनिपुलेटिव नेगेटिव लोग हैं। इनमें से कोई एक है जो आपके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बैकफायर हो गया है, उनका ही नाम खराब हो रहा है। आपका टैटू उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। किसी को आपका टैटू बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सोचते हैं सब आपकी ही क्यों सुनते हैं। होता है कई बार, लोगों को जलन होती है, लोग आपकी ही क्यों सुनते हैं। दे वॉन्टेड टू कमिट सम क्राइम एंड होल्ड यू गिल्टी। किसी के मन में ये बात थी कि वो गलत करेंगे, लेकिन नाम आपका चिपका देंगे उस पर ये कर नहीं पाएंगे ऐसा, क्योंकि लोग ऑलरेडी इनके खिलाफ हैं। फोकस ऑन योर हेल्थ एंड फिटनेस। 4-9 ट्यूसडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। इनको आपसे जलन ही होती है, बट आपसे डरते भी बहुत हैं। ही शी इज मैनिफेस्टिंग यू। सैटरडे 15, 50, 55 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डोंट बी सैड, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने अभी थोड़ा रायता फैला है, लेकिन सब सेट हो जाएगा। मई, अगस्त 16 थर्सडे आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। वो ऑलरेडी किसी के साथ है, बट आप पर अपना हक अभी भी समझते हैं, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। कई लोग होते हैं आपका साथ छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं, पर समझते हैं आप पर अभी भी उनका राइट है। लॉट्स ऑफ एबंडेंसेस कमिंग इन योर लाइफ। संडे, वेडनेसडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के चांसेस है। इनकी फैमिली मैरिज के लिए इनके पीछे पड़ी है, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। शायद ये आप में इंटरेस्टेड है। रंग दे मोहे गेरुआ, 10, 29, 34 फरवरी कोई आपके लिए सॉन्ग गा रहा है। ये इसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। आपको शायद चाहते हैं। जिसने आपको परेशान किया अब उसकी बारी है। 9, 13, 21, 29 संडे इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इन्होंने आपको तंग किया, आपका नाम खराब किया, अब इनकी बारी है क्या शुरू हो चुका है उनका जो कर्मा का फल है उनको मिलना। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर प्राइवेसी। 7, 68, 45 आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्या बातें शेयर करते हो लोगों से, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करते हो, ये सब बातें जरा सीक्रेट रखो। थोड़ा समय दो, सब ठीक होगा। मई, अगस्त, लिब्रा, आई थिंक मई और अगस्त फिर से रिपीट हुए हैं। सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। योर फ्रेंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू। आप में और किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और इसमें आपका दोस्त भी शामिल है ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने में, बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू, क्योंकि आपसे बहुत जेलस है। वेडनेसडे 23, 33, 16 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। आइए देखते हैं क्या आ रहा है। ये जिट्स और एक मिनट थोड़े ज़्यादा हैं, पर कोई बात नहीं। किसी का ईयर, डेट बर्थ ऑफ ईयर जो है 1980 से 1999 के बीच में हो सकता है। वाई से इनका नाम हो सकता है जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। 9 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1212 ये एंजल नंबर शायद आपको बहुत दिखता है। आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 15 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1970 से 1989 तक इनका ईयर हो सकता है। यू से किसी का नाम
जेड या जे से किसी का नाम हो सकता है, वी से हो सकता है। 2112, लाइफ इज अगेन बैलेंस का बहुत आ रहा है, आप बहुत बैलेंस्ड हैं। 1001, कोई शिफ्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। 1001 एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो आर से किसी का नाम है, 11 डेट ऑफ बर्थ है, 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बी से नाम हो सकता है। 2121, स्मूथनेस, आपकी लाइफ में बहुत स्मूथनेस आएगी। इनको डांस का शौक हो सकता है, फूडी हो सकते हैं, लिब्रा इनकी जोडियक साइन हो सकती है जो आपके दुश्मन है। एक मिनट फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही निकल आए हैं तो मैं थोड़े साइड पे कर दूँ। जेड से या जी, जेड, आई थिंक जेड रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी आ चुका है ये। इसको एन एन ले लेते हैं, एन एन नॉट जेड, एन ले लेते हैं। एन से इनका नाम हो सकता है, अगर कोई रिपीट हो तो आप ध्यान रखिएगा। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ, ई या 27 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इनकी नाम ई से हो सकता है, एज 27 या डेट 27, ई रिपीट हुआ फिर से। 9 या 6 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, टी से नाम हो सकता है। यू आई थिंक इज बीइंग रिपीटेड, यस यू ध्यान रखिएगा, यू रिपीट हो रहा है। एल से इनका नाम हो सकता है। ओ इनकी डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है, जैसे सिंगल डिजिट है तो 60 कर लें आप इसको, इस तरह से 60 एज हो सकती है। सिंगल जो भी डिजिट है 9, तो 90 एज मुश्किल है पर पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। देखिए आप, वो तो आपने अपने हिसाब से 0 या ओ भी ले सकते हैं आप इसको। तो जितनी मैक्सिमम पहचान थी फ्रेंड्स मैंने आपको दी है। एक और चिट निकली है, वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं, आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपके दिल में आ रहा है ना क्या मैं ऐसा करूं, तो आंसर आ रहा है क्यों नहीं। अगर आपके लिए सही है, आपकी नेम, आपके नाम के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, अगर आपको कोई बात मन में आ रही है कि मैं ये करूं कि नहीं, तो करिए, ये आपको जवाब मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन है ये पर्सन, इसमें से क्या क्या रिजोनेट हुआ है, वो पर्सन ने आपका कैसे मानहानि करने की कोशिश की है। ये घर का भेदी लंका ढाए वाला इंसान है, इससे अब आगे से बचकर रहना। अब इसको पहले जैसा जो आप एक्सेस देते थे ना अपनी लाइफ में, अब वो बिल्कुल नहीं देना है आपको, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। आपको इनकी पहचान तो हो ही चुकी होगी, अगर अभी नहीं हुई है तो आगे जाके हो ही जाएगी। तो रीडिंग होती है कंप्लीट। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Bye-bye.